हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 2 के एल्यूमिनेशन का चैप्टर और प्रकाश के जो गुण होते हैं, गुणधर्म जो होते हैं उसके बारे में। इसमें टोटल बातें जो है बताई गई है। ठीक है, एल्यूमिनेशन जो है ना सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनके सिलेबस का हिस्सा है तो उनको तो पढ़ना होता ही है, और सीआईटीएस वाले जो हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड थ्योरी आईटीआई पे बेस्ड है तो ये उसके सिलेबस का हिस्सा है। तो लेकिन एई और जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होती है उसमें भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि एलिमिनेशन चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस्ड से लेके थियोटिकल दोनों ही तरह के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें के आज कुछ चुने हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो भी सेट है उसका पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम इसके अलावा भी जो वैराइटीज़ है किस तरह के टॉपिक पे बेस्ड, टॉपिक जो एक सिंगल टॉपिक है उस पे बेस्ड कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो भी हम आगे आने वाली यूनिट्स में करेंगे, आने वाले वीडियोस में करेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि हम एक टाइप का क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, मेरे पास जो सेट अवेलेबल है उस सेट में हम एक टाइप का क्वेश्चन लगा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि थ्योरी करने की कोशिश करेंगे, जो यूनिट एक पिक करेंगे और उस यूनिट में पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद उस पे उनके टॉपिक्स में उस यूनिट पे बेस्ड जो भी टॉपिक्स है उसके अंतर्गत उसके अंडर जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, तो आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोलता है कि उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है। हमारे पास सोडियम वेपर लैंप होती है, उसके बारे में बात किया गया है। तो इसमें हाई प्रेशर सोडियम वेपर जो लैंप सर्किट होती है ना, इसमें जो इंजीनिएटर है ना उसका क्या काम होता है। ठीक है, इंजीनिएटर जो है क्यों यूज़ किया करते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेट ए सेकेंड, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, तो इसका 148 जो है, सॉरी हम लोग एक एक पेज जो है ना आगे चले गए हैं, फिर भी यहाँ से देखते हैं। चलिए, यहाँ पे पूछा है कि इंजीनियर जो है यूज़ करते हैं उसका क्या काम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च वोल्टेज जो है जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या बोलते हैं, इंजीनियर क्या यूज़ किया जाता है, जनरेट द हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज देने के लिए इसका काम यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले पीडीएफ, पहले वाला जो सेट है उस पर हम चलते हैं, पहले मतलब पेज में चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट है हमारा, यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर 140 जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी की का यूनिट क्या होता है ये पूछा गया। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है कैंडेला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प का वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2300 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, फिलामेंट जो लैम्प होती है वो जो 2300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है सहन कर पाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते पूछा गया है विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प जो है उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि विच पोजीशन ऑफ एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प आर ऑपरेटेड। एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैम्प किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसको हम कैसे भी इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैम्प परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। लीकेज जो ट्रांसफार्मर है उसका क्या काम होता है। इसका काम कि रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क, रिड्यूस वर्किंग वोल्टेज, इंक्रीज द वर्किंग वोल्टेज, इंजीनियर द हाई वोल्टेज इनिशियली हाई वोल्टेज दी जाती है जिससे क्या होता है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बोलना चाहिए वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं, जो कि वहाँ पर से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूस। एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। क्या होती है कि
एक तरह की लैम्प होती है जो जब जलाई जाती है ना, उस लैम्प को जब हम लोग चालू करते हैं तो उसका प्रकाश कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो घूमता हुआ प्रतीत होता है, राइट। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो कैसे इसको कम करते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है कैपेसिटर लगा के सीरीज़ में, ठीक है। एक ट्यूबलाइट कनेक्ट करते हैं, ट्यूबलाइट उसके सीरीज़ में कैपेसिटर लगा के इसका हम लोग प्रभाव कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ़ द करंट इज़ 100 मिली एम्पेयर इन ईच रो। यहाँ पे अगर हर एक रो पे, वेट ए सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हर एक रो पे अगर 100 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, ये पूछा गया है। जिसको आंसर हो जाएगा 300 एम्पियर। देखिए क्या है कि तीनों ही करंट क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, ये पहली बात समझिए। पैरेलल में जब कनेक्टेड होता है तो हर एक ब्रांच में जब भी करंट फ्लो होने वाला है वो क्या है, 100 है। और हमको पता है कि पैरेलल में करंट्स क्या होती है, टोटल जो करंट होता है, टोटल जो करंट की वैल्यू होती है वो तीनों ब्रांच में जो भी पैरेलल ब्रांच है उसमें फ्लो होने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, I1 + I2 + I3 किया, तो क्या हो गया 300 मिली एम्पेयर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच टर्म रिफर्स दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू अ प्लेन सरफेस। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो क्या करता है, कौन सा शब्द इसके लिए यूज़ करते हैं, इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन शब्द, इल्यूमिनेट करके शब्द जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंजीनियर इन द हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। इसी को सबसे पहले अटैम्प्ट किए थे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा जनरेट द हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिज़ाइन हैज़ अ फ्री फ्रॉम ग्लेयर। किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिज़ाइन चकाचौंध से मुक्त रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेमी डायरेक्ट टाइप का जो लाइटनिंग सिस्टम होती है ना, उसमें ज़्यादा चमक नहीं मिलती, ज़्यादा ग्लेयर दिखाई नहीं देता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि उच्च दाब धातु हैलाइड लैम्प की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी हुई होती है। आउटर ट्यूब ऑफ हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास से इसको क्यों बनाते हैं, पूछा गया है। इसको हैलाइड लैम्प को का जो बाहरी ट्यूब होता है उसको बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनाया जाता है, क्यों बना हुआ होता है, ऐसा पूछा गया, ठीक है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रिड्यूस द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द लैम्प से जो अल्ट्रा यूवी रेज निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकेट ग्लास से, बोरोसिलिकेट ग्लास से इसका बाहरी ट्यूब बनाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है व्हाट इज़ द टर्म रिफर्स ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय द लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश द्वारा दी गई चमक प्रवाह को क्या बोला जाता है, ल्यूमन बोला जाता है, कैंडेला, या फिर इल्यूमिनेस, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो एक यूनिट एरिया के अंतर्गत जो भी चमक मिलती है वो उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। तो एकदम आसान क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछता ही है। या तो पूछेगा ल्यूमिनस का क्या होता है यूनिट, या पूछेगा ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, कैंडिला पावर क्या होती है, MHPC क्या होती है, MHPC क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस दक्षता की क्या इकाई होती है, ये बताइए। तो ल्यूमिनस दक्षता की इकाई होती है ल्यूमन पर वाट। ल्यूमन क्या होती है, फ्लक्स होती है, अभी देखा था हमने, ठीक है। डिवाइड बाई पावर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इसकी एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम करेंगे, कैसे कम करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाय फिलिंग द इनर्ट गैस। जो प्रेशर होती है ना, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है उसको कम करने के लिए इनर्ट गैस इसके अंदर भरा जाता है, किसके अंदर, वैक्यूम बल्ब्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल लैम्प। जिसमें कॉइलिंग हुई रहती है ना, वैसा वाला लैम्प जो रहता है उसका एडवांटेज क्या होता है। तो इसका एडवांटेज है हायर द लाइट आउटपुट। लाइट का आउटपुट हमको हाई मिलता है, ठीक है, चमक हमको हाई मिलती है, प्रकाश ज़्यादा मिलता है, यही हमारा फ़ायदा होता है। ये कॉइल बेस्ड जो लैम्प होती है उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 156 ये पूछता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिफ्लेक्टर। ये एक टाइप का रिफ्लेक्टर है। इस तरह का आपको लैम्प का सेम जो है राउंड बनाने का पीछे रीज़न क्या होती है,
देखो लैम्प जब हम राउंड बनाते हैं ना, तो यहाँ से जो भी प्रकाश जनरेट हुआ रहता है ना, वो जो है डिफरेंट एरियाज में फैल सकता है, इसीलिए हम इसको गोलाकार में बनाते हैं, राइट। तो ये एक तरह का कांच का ये जो शेप है, एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है। वही इस तरीके का जो है एक एक परावर्तक बना हुआ है। ये पूछा है कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम हो जाएगा, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा सी, पैराबोलिक टाइप, ठीक है। दिख रहा है परवलय आकार में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पैराबोलिक टाइप। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइट। इस तरह का एक परावर्तक सिस्टम है जिसमें क्या हुई है, अपनी ही स्क्रीन से मतलब जो भी बल्ब की सरफेस है, इंटरनल सरफेस, उससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके एक एक डायरेक्शन में प्रकाश दे रही है। तो यहाँ पे पूछा इस लाइट का क्या नाम होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पॉटलाइट, ठीक है। इस तरह का जो लाइट होती है उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट। जो हमारे यहाँ वर्क मूवीज़ वगैरह में जब शूटिंग्स वगैरह में इस लाइटिंग बड़े लाइटों का प्रयोग किया जाता है, उसको स्पॉटलाइट बोलते हैं, ठीक है। उसमें इस तरह का सिस्टम रहता है कि लाइटें जो है अपने ही सरफेस से टकरा के पूरा जो लाइट होता है वो उसको फॉरवर्ड में देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे पूछा गया है कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चोक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर हो जाएगा लीक ट्रांसफार्मर। लीक ट्रांसफार्मर क्या करता है, इंजीनियस वोल्टेज देता है और एक्ट एज अ चोक इन द HPSV लैम्प। ये चोक की तरह बिहेव करता है, लीक ट्रांसफार्मर चोक की तरह बिहेव करता है HPSV लैम्प में, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लैम्प। ये किस तरीके का दिख रहा है, ये लैम्प का नाम होता है MA टाइप का HPMC लैम्प। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। किस तरह की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल लाइटिंग में। देखिए इंडस्ट्रियल लाइटिंग में किस तरह का लाइट प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट या फिर सेमी इनडायरेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट लाइटिंग ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प। किसको हम कोल्ड कैथोड लैम्प के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं इसको, तो इसको VIP वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियॉन साइन लैम्प। नियॉन साइन लैम्प को हम क्या कोल्ड कैथोड लैम्प के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तो काफ़ी बेसिक था। इस तरीके से हमारा ये वाला PDF जो है, इसमें जितने भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है इसको हमने किया, ठीक है। इल्यूमिनेशन के ये क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक है, इतनी भी चीज़ें अगर हम जानते हैं नहीं, एक अच्छा खासा नॉलेज हमको इल्यूमिनेशन चैप्टर का होता है, ठीक है। इसके अलावा भी फार्मूला बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। हमारे पास क्या होती है, इल्यूमिनेशन रेट होती है, हाई रेट, लो रेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, ओके, जिसमें 90%, 60%, 45%, 30% प्रकाश की वैल्यू जो है हमारे ऑब्जेक्ट को दी जाती है। साथ ही साथ जब हम लोग नियम पढ़ते हैं, लाइटिंग सिस्टम, लाइटिंग हमको कितनी ऊंचाई में रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम जो प्रकाश है वो जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू या वहाँ पर जो भी लोग हैं उसके थ्रू यूज़ किया जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग लैम्बर्ट कोज्जा लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, लैम्बर्ट कोज्जा लॉ है ना, लैम्बर्ट कोज्जा लॉ, इसको अपन हिंदी में लिखते हैं थोड़ा सा, कोज्जा नियम, कोज्जा नियम, ठीक है। तो ये सारे नियम पे बेस्ड भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।